जयंती पर जिस घर में खाई जाती हैं ये दो चीज दौड़ी चली आती हैं माता लक्ष्मी। जय माता दी दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस दिन हनुमान जी को क्या विशेष भोग लगाना चाहिए। गुड़ और चने का भोग विशेष रूप से हनुमान जी का प्रिय माना जाता है। गुड़ और चने का संयोजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसे प्रसाद के रूप में पवित्र और सरल माना जाता है। मंगलवार के दिन श्रद्धालु गुड़ और भुने हुए चने लेकर हनुमान जी के समक्ष अर्पित करते हैं। यह प्रसाद उनकी सादगी और शक्ति का प्रतीक है। गुड़ मिठास और सकारात्मकता का प्रतीक है, जबकि चने प्रोटीन और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं, जो हनुमान जी की असीम ऊर्जा और शक्ति को दर्शाते हैं। गुड़ और चने को अर्पित करते समय श्रद्धालु यह कामना करते हैं कि वे हनुमान जी की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करें। बेसन के लड्डू का भोग हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। विशेष रूप से बेसन के लड्डू को उनका पसंदीदा भोजन माना जाता है। लड्डू जो गोल आकार और मिठास का प्रतीक है, सुख समृद्धि और संतोष का प्रतीक माना जाता है। मंगलवार के दिन बेसन के लड्डू बनाकर घी और शुद्ध सामग्री के साथ हनुमान जी को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लड्डू का भोग चढ़ाने के पीछे मान्यता है कि यह हनुमान जी के भक्तों के जीवन में मिठास और संतोष लाता है। लड्डू को बनाने में शुद्ध घी का ही प्रयोग करना चाहिए। यह भोग लगाते समय भक्तजन अपने मन में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं और हनुमान जी से शक्ति और साहस की कामना करते हैं। फलों का भोग विशेषकर केले अत्यंत प्रिय हैं। केला ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। मंगलवार को ताजे केले लेकर मंदिर में अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। यह फल उनकी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा को दर्शाता है। केले का भोग चढ़ाने से भक्त के जीवन में सकारात्मकता और शांति आती है। माना जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति का आशीर्वाद देते हैं। इस भोग को प्रसाद के रूप में बांटने से परिवार में खुशियां और समृद्धि आती है। हनुमान जी को नारियल अर्पित करना एक विशेष भोग है। इसे शुभता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। मंगलवार के दिन साबुत नारियल लेकर हनुमान जी को चढ़ाना और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। नारियल का पानी शुद्धता और इसके अंदर का भाग सरलता और पवित्रता का प्रतीक है। इसे हनुमान जी को अर्पित करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। खीर का भोग, हनुमान जी को खीर का भोग भी अर्पित किया जाता है। खीर दूध, चावल और चीनी से बनी होती है और इसे शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। खीर का भोग बनाकर मंगलवार को अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। खीर को प्रसाद के रूप में बांटने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसे अर्पित करते समय श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि हनुमान जयंती के दिन किस चीज का सेवन करना चाहिए। गोभी की सब्जी। हनुमान जयंती के दिन गोभी का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। सर्दियों के मौसम में यह सब्जी आसानी से उपलब्ध होती है और इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह सब्जी हनुमान जयंती पर विशेष रूप से बनाई जाने वाली खिचड़ी के साथ खाई जाती है। गोभी की सब्जी बनाने के लिए इसे हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है ताकि इसका प्राकृतिक स्वाद बना रहे। इसके अलावा गोभी काठा भी एक लोकप्रिय विकल्प है जिसे घी के साथ खाया जाता है। गाजर की सब्जी। गाजर सर्दियों की सबसे खास सब्जियों में से एक है और हनुमान जयंती के दिन इसका उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। गाजर में विटामिन बीटा कैरोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आंख की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है। गाजर का उपयोग खिचड़ी में मिलाने या हलवा बनाने के लिए किया जा सकता है। रामनवमी के दिन लोग गाजर के पराठे भी बनाते हैं, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। को कच्चा खाने का भी प्रचलन है, खासकर सलाद के रूप में। इसमें मौजूद प्राकृतिक मिठास त्योहार के खाने को और अधिक स्वादिष्ट बना देती है। रामनवमी पर गाजर का रस या सूप भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसका उपयोग पारंपरिक भोजन में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सब्जी सर्दियों में आसानी से मिलती है और स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। शकरकंद का सेवन हनुमान जयंती के दिन। शकरकंद खाना भी एक अच्छा विकल्प माना जाता है।
शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सर्दियों के मौसम में शकरकंद खाने से शरीर में गर्मी बनी रहती है और यह ठंड से बचाव करता है। शकरकंद को उबालकर खाया जाता है और कुछ लोग इसे हल्के मसालों के साथ भूनकर भी खाते हैं। शकरकंद का हलवा भी एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे हनुमान जयंती पर बनाया जाता है। इसका सेवन त्योहार को और अधिक आनंदमय बनाता है। पालक की सब्जी हनुमान जयंती के दिन पालक खाना बहुत फायदेमंद और शुभ माना जाता है। सर्दियों में पालक आसानी से उपलब्ध होती है और इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। पालक से बनी सब्जी या पालक पनीर त्योहार के दौरान पोषण का बेहतरीन विकल्प होती है। यह शरीर को गर्मी प्रदान करती है और सर्दियों के रोगों से लड़ने में मदद करती है। पालक का उपयोग खिचड़ी के साथ परोसने के लिए भी किया जाता है। कद्दू की सब्जी। कद्दू हनुमान जयंती के दिन खाई जाने वाली एक पारंपरिक सब्जियों में से एक है। यह सब्जी सर्दियों के दौरान आसानी से मिलती है और शरीर को गर्मी प्रदान करती है। कद्दू में फाइबर, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं। कद्दू की सब्जी खिचड़ी के साथ परोसी जाती है और हल्के मसालों के साथ पकाकर इसे बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बनाया जाता है। कद्दू का हलवा भी हनुमान जयंती पर एक लोकप्रिय मिठाई है। यह त्योहार के पारंपरिक भोजन का हिस्सा है और इसे खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय हनुमान अवश्य लिखें। जय माता दी।